एफआईआई की इतनी पेनी सेलिंग और बहुत बड़ी सेलिंग हिस्ट्री में, इतिहास में अब तक ऐसा नहीं हुआ है। आज मैं आपको वो डाटा दिखाने वाला हूँ इतिहास के, कि अब तक के पूरे इतिहास में ही अगर जब से एफआईआई के डाटा यहाँ पे सॉफ्टवेयर में दिखाए गए हैं या इतिहास के डाटा जो मीडिया के माध्यम से भी आपको मिल गए होंगे, कि एफआईआई ने इतनी बड़ी सेलिंग एक मंथ में कभी नहीं की है। एक मंथ में इतनी बड़ी सेलिंग नहीं की है, भले ही एक साल में कर दी हो, भले ही एक दिन में कर दी हो, लेकिन एक मंथ के ओवरऑल डाटा यानी एक मंथ के पूरे एक मंथ की जो सेलिंग है इतिहास में अब तक नहीं की है। और लगातार एक महीना हो गया है, एक महीना हो गया, लगातार 30 डेज हो गए हैं जब से एफआईआई ने लगातार पैसा निकाला है मार्केट से। हर रोज़ पैसा निकाला है, हर रोज़ पैसा निकाला है। ये पीछे के जो आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग्स, ये पीछे के 10 दिन के डाटा है। मैं आपको पूरे एक मंथ का, पूरे एक साल का, पूरे 10 साल का जितना डाटा अवेलेबल है वो आपको मैं यहाँ पे दिखाने की पूरी कोशिश यहाँ पे करने वाला हूँ। तो ये है दोस्तों एफआईआई की कल के जो डाटा है। ऐसा नहीं कि डीआई ने काफ़ी सपोर्ट किया है। अगर मैं एफआईआई के ओवरऑल यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं कि एफआईआई यानी कि जितना मतलब सेलिंग कर रहे हैं, तो डीआई पूरी कोशिश कर रहे हैं मार्केट को बचाने की। फिर भी लेकिन एफआईआई का पलड़ा कुछ यानी कि इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर केस में तो है ही, उनका जो सेलिंग बराबर रही है। एफआईआई ने जितनी सेलिंग की है उसके लगभग समथिंग कह सकते हैं डीआई ने केस में बाइंग किया है। लेकिन जो अब आपने यहाँ पे और देख सकते हैं स्टॉक्स फ्यूचर्स के अंदर, स्टॉक्स ऑप्शन के अंदर, स्टॉक्स यहाँ पे एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर के अंदर, तो यहाँ पे एफआईआई की ज़बरदस्त यहाँ पे उठापटक रहती है। तो ये आप कौन से पुट को खरीदते हैं, कौन से कॉल को खरीदते हैं, यही डाटा इनके पास है। कौन से किसको मार्केट को बेच के निकलना है या शॉर्ट करके निकलना है, ये डाटा दोस्तों एफआईआई खुद जानते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले है कि यहाँ पे अपनी केस मार्केट की बात चल रही है कि केस मार्केट में अभी सारे जो डाटा कर रहे हैं एफआईआई ने सेलिंग की, ये सारी बात चल रही है ओनली केस की। फ्यूचर्स और ऑप्शंस की तो बात अलग ही है, उसमें तो बहुत ज़्यादा मतलब पैनिक कर रखा है ही, लेकिन यहाँ पे सारी बात चल रही है केस की। तो केस के अंदर कल जो एफआईआई ने सेलिंग की है वो यहाँ पे 3000 करोड़ के समथिंग सेलिंग की है। बल्कि आप देख सकते हैं इसके बदले में 4159 करोड़ का यहाँ पे बाइंग में डीआई ने यहाँ पे सपोर्ट किया है। फिर भी मार्केट में ओवरऑल यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ पे लॉस में ही यहाँ पे गए हैं, यानी कि डीआई की बाइंग ज़्यादा है लेकिन फिर एफआई की सेलिंग कम है। फिर भी मार्केट में यहाँ पे माइनस में मार्केट में क्लोजिंग आई है और मार्केट यहाँ पे 218 पॉइंट्स यहाँ पे गिरकर यहाँ पे बंद हुआ है। एक समय तो ये 300 साढ़े 300 पॉइंट भी चला गया था, लेकिन ये आप देख पा रहे होंगे कि ये इतना यहाँ पे बाइंग हुई है, ये सेलिंग कम हुई है। तो लेकिन एफआई ने और जो इंडेक्स को है उसको भी यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं, कॉल यानी कि राइटिंग पुट यानी कि कॉल राइटिंग यहाँ पे कर देते हैं। तो मार्केट को फिर से वो नीचे देखने को जो डाउनफॉल है वो देखने को मिल रहा है। अब सबसे पहले बात चल रही है यहाँ पे जो डाटा है केस की। तो यहाँ पे एफआई का मैं डाटा दिखाना चाहूँगा डेली वाइज, यानी कि 25 अक्टूबर का आप डाटा यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 25 अक्टूबर को एफआई ने पैसा निकाला, 24 को देख ले पैसा निकाला, 23 को निकाला, 22 को निकाला, 21 को निकाला, 18 को निकाला, 17 को निकाला, 16 को निकाला, 15 को निकाला, 14 को निकाला, 11 को निकाला, 10 को निकाला, 9 को निकाला, 8 को निकाला, 7 को निकाला, 4 को निकाला, 3 को निकाला, 1 को, 30 सितंबर को, 27 सितंबर से खेल स्टार्ट हुआ था और 27 सितंबर से ये खेल जो स्टार्ट हुआ। तो अगर अपन यहाँ देखें ओवरऑल ये 24 सितंबर से खेल स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि 26 सितंबर को हल्की सी यहाँ पे पैसा मार्केट में लगाया और 25 को भी हल्का पैसा निकाला, जबकि 24 सितंबर को सिग्नल मिला कि मार्केट से पैसा जा सकता है। लेकिन ये पैसा आना जाना तो मार्केट में चलता रहता है, लेकिन बीच में कोई गैप नहीं है। वो गैप कब से नहीं है, 27 सितंबर से आज कल, यानी कि कल 27 सितंबर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं पूरा एक मंथ दोस्तों बीत चुका है। इस एक मंथ में कभी भी बाइक का यहाँ पे किसी प्रकार का एक रुपया भी यहाँ पे केस के अंदर ओवरऑल नहीं देखने को मिला है। यानी कि 1 रुपया, 1000 करोड़ तो बहुत दूर की बात, 1 रुपया भी देखने को नहीं मिल रहा है मार्केट में। ओवरऑल की बात चल रहा हूँ, पूरा ओवरऑल के एफआईआई के केस की बात। तो यहाँ पे 27 सितंबर से देख सकते हैं 1200 करोड़, फिर 9000 करोड़ के ऊपर, फिर 5000 करोड़ के ऊपर, फिर 15000 करोड़ के ऊपर का पैसा निकाला, फिर 10000 करोड़ के लगभग, फिर 8000 करोड़ के लगभग, फिर 5000 करोड़ से ज़्यादा, फिर 4500 करोड़, फिर 5000 करोड़ के लगभग, फिर 4000 करोड़, फिर 3000 करोड़, फिर देख सकते हैं 2000 करोड़ के समथिंग, फिर 3500 करोड़, फिर देख सकते हैं 7500 करोड़, फिर 5500 करोड़, फिर 2500 करोड़, फिर देख सकते 4000 करोड़, फिर 5500 करोड़, फिर देख सकते 5000 करोड़, फिर देख सकते हैं यहाँ पे कल फिर से 3000 करोड़, यानी कि लगातार सेलिंग। अब आपको मैं वो डाटा दिखाने वाला हूं दोस्तों जो आश्चर्यचकित और अब तक के यानी कि इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। जो पूरे इतिहास के डाटा आपको मैं दिखा देता हूं। ये एफआई के दोस्तों एक मंथ पे मैंने इसको कन्वर्ट किया है और यहाँ पे आप देखेंगे एक मंथ के डाटा, एफआई के डाटा है दोस्तों 1 लाख करोड़ के ऊपर की सेलिंग। ये सारी दोस्तों आप अमाउंट देख पा रहे हैं करोड़ में है और ये डाटा आप देख सकते हैं 1,242 करोड़ 42 है। तो इसको अपन करोड़ में कैलकुलेट करेंगे, 1,242 करोड़ की सेलिंग, माइंड ब्लोइंग। और मार्केट 6% यहाँ पे गिर गया है। अब ऐसा नहीं है कि एफआई ने अगर सेलिंग की तो मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, ऐसा बिल्कुल कोई निश्चित नहीं है। एफआई चाहे भले कितनी सेलिंग कर लो, मैं इतिहास को आपको दिखा दूंगा मार्केट को बहुत ऊपर जाते हुए। एफआई ने भर के सेलिंग की, फिर भी मार्केट टॉप पे चला जाता है, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले एक पॉइंट आप क्लियर यहाँ पे करिए कि एफआई ने 1 लाख की सेलिंग की है, जो अब तक 2024 में ही निकल के आया है पूरी हिस्ट्री में। एक मंथ के अंदर, ये अक्टूबर का मंथ चल रहा है, इस अक्टूबर के मंथ के अंदर 1 लाख करोड़ की सेलिंग कर दी है एफआई ने अब तक।
भले ही अभी 2 दिन 3 दिन मिले उसमें भले ही पैसा डाल दें, या हो सकता है और निकालेंगे तो 1,10,10,000 करोड़ चला जाए, या थोड़ा पैसा कम ये डाल दे तो हो सकता है 90,000 करोड़, हो सकता है 80,000 करोड़ रह जाए। लेकिन अब तक का जो आंकड़ा इतिहास में अब तक 1,00,000 करोड़ रुपए इन्होंने पैसा निकाल लिया। सबसे इतिहास का जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे इन्होंने बनाया है कि एक हिस्ट्री इन्होंने बना दी है। इतिहास में अब तक जो नहीं हुआ कि 1 मंथ के अंदर 1,00,000 करोड़ रुपए निकालना कोई बड़ी एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोरोना के समय भी पैसा नहीं निकाला गया था इतना, जो कि मैं दिखाने वाला हूँ। सितंबर महीने में, अब आप पीछे नीचे आ जाइए, जो सबसे नीचे आने मैं आपको पॉइंट्स पे लेकर चलूँगा ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए जुलाई 2008 से उसके पहले के डाटा मैं नीचे देख रहा हूँ, आप इसलिए नहीं देख पा रहे होंगे। जो जनवरी 2008 में मैं आपको लिख के बता दूँ, जनवरी 2008 में 29 करोड़, जनवरी 2008 में 29 करोड़ निकाले गए थे जनवरी 2008 में। ठीक है, मैं सारी पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद में फरवरी 2008 में 4,000 करोड़ पैसा निकाला, फिर मार्च 2008 में 3,000 करोड़ निकाला, उसके बाद में फिर अप्रैल 2008 में 2,500 करोड़, फिर मई 2008 में 6,000 करोड़, और जून 2008 में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 12,000 करोड़ के लगभग। अब ये आप देख पाएंगे। और जुलाई 2008 में आप देख पा रहे होंगे 4,000 करोड़ का पैसा यहाँ पे निकाला है, और अगस्त में 5,000 करोड़ का पैसा निकाला है, आप देख पा रहे होंगे। सितंबर में 12,000 करोड़, उसके बाद में 15,000 करोड़, उसके बाद में 5,000 करोड़, उसके बाद में 1,000 करोड़ पैसा डाला। लेकिन आपको देखना है मैक्सिमम, देख सकते हैं 5,000, 8,000, देख सकते हैं 13,000 करोड़ पैसा डाल दिया है। उसके बाद देख सकते हैं वैसा कोई डाटा नहीं आया कि जो 1,00,000 करोड़ को पार कर जाए सेलिंग के अंदर। सेलिंग में आपको देखना है, बाइक तो आपको अभी देखना नहीं है। सेलिंग में देख सकते हैं 8, 9, 8, 7, 8, 7 ही आ रहा है, 11 देख सकते हैं। और ये आगे आपका 2013 भी आने वाला है। 13 में आप देख सकते हैं मार्केट 2012 में जमकर बाइंग हुई है, 13 में बाइंग हुई है। 13 जून में देख सकते हैं 11,000 करोड़ का पैसा निकाला, 7,000 करोड़। उसके बाद आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, और ऊपर जो कि पैनिक सेलिंग हुई थी 2015 में 9,000 करोड़, एक मंथ में ये 20,000 करोड़ देख सकते हैं, और 14,000 करोड़ ये देख सकते हैं। कोरोना काल भी आने वाला है आपके सामने, 2016 में 20,000 करोड़, मैक्सिमम देख सकते हैं 20,000 करोड़, यानी पहले का इतना ही था। और उसके बाद में 2017 में 23,000 करोड़, अब 2018 में 18,000 करोड़ सेलिंग, जो मैक्सिमम है नंबर बता रहा हूँ। 2018 में देख सकते हैं 29 करोड़ पैसा निकाला, और 5% मार्केट में करेक्शन आया था। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वो दिखाने वाला हूँ डाटा। एफआई ने जो सेलिंग की है वो जमकर सेलिंग की है, ये 14,000 करोड़ 2019 में। 2020 में ये आ गया, यहाँ देखिए मार्केट में 65,000 करोड़, यानी कि 65,000 करोड़ का पैसा निकाला था मार्केट में 2000 कोरोना काल में। उससे ज़्यादा अब तक आज इस मंथ में निकाल दिया है। ये मैक्सिमम नंबर यही है 65,000 करोड़। जब 2020 में पैनिक सेलिंग आई थी उस समय मार्केट में करेक्शन आया था, आप देख सकते हैं 23% एक मंथ के अंदर, मार्च 2020 में। ठीक है, फरवरी में देख सकते हैं यहाँ पे 12,000 करोड़ निकाला, 6% करेक्शन आया था। लेकिन मार्च में उन्होंने 65,000 करोड़ का पैनिक सेलिंग की, तो यहाँ पे 23% का यहाँ पे गिरावट आई है। उसके बाद देख सकते हैं कोई इतनी बड़ी गिरावट नहीं है, 11,000 करोड़ मामूली गिरावट है। ये 12,000 करोड़ देख सकते हैं, फिर 23,000 करोड़, फिर देख सकते हैं यहाँ पे देखिए नवंबर 2021 में, और यहाँ पे देखिए, ये देखिए आप यहाँ पे लगभग 39 करोड़, लगभग आप इसको 40,000 करोड़ भी कह सकते हैं, लगभग समथिंग है। तो ये से नहीं, उसके बाद 21 में 35,000 करोड़। फिर ये जो बड़ा नंबर है वो 2022 में आया था। फिर ये देखिए 41,000 करोड़, और इसके 41,000 करोड़, और आपको ये 45,000 करोड़ 2022 में कंटिन्यू देख सकते हैं। जनवरी में दिसंबर से ये स्टार्ट हो गया था, ये देख सकते हैं यहाँ। ये अक्टूबर 2021 में सेलिंग पे 25,000 करोड़, फिर 21 में नवंबर में 39,000 करोड़, दिसंबर में 35,000 करोड़, फिर जनवरी में 22 में 41,000 करोड़, फरवरी में 45,000 करोड़ की सेलिंग, फिर मार्च 2022 में 43,000 करोड़ की सेलिंग, फिर मार्च 2022 में अप्रैल 2022 में 40,000 करोड़ की सेलिंग। फिर बड़ी सेलिंग जो आई है फिर मई और जून में फिक्स देखने को मिली थी, वो सेलिंग रही है 54,000 करोड़ की और 58,000 करोड़ की। फिर भी आप देख सकते हैं 1,00,000 करोड़ की सेलिंग यहाँ पे नहीं आई है। अब यहाँ पे 2022 का समय जैसे बीतता जा रहा है, मार्केट हल्का उतार चढ़ाव रहा है। 2023 में 41,000 करोड़ का सेलिंग, 2025 से आप 2024 से आप देखिए, 2024 से आपको यहाँ पे देखना है 35,000 करोड़ का यहाँ पे पैसा निकाला है। उसके बाद यहाँ पे फरवरी में फिर से पैसा निकाला है 15,000 करोड़। उसके बाद में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मार्च के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा पैसा डाला है यहाँ पे, और अप्रैल में फिर से 35,000 करोड़ का पैसा यहाँ पे निकाल लिया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मई के अंदर फिर से 42,000 करोड़ का पैसा यहाँ पे निकाला है। जून में थोड़ा सा पैसा डाला है, जुलाई में डाला, और अगस्त में 21,000 करोड़ निकाला, सितंबर 15,000 करोड़ डाला। अब यहाँ पे देखिए 1,00,000 करोड़ का ये पैसा यहाँ पे निकाल लिया है। तो हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ी जो हिस्ट्री पैसा निकाला है एफआई ने, वो अक्टूबर 2024 हो चुका है, 1,00,000 करोड़ का पैसा। मार्केट यहाँ पे करेक्शन हुआ है 6%। ठीक है, अब मैं आपको वो भी ऐसे भी मंथ दिखा दूंगा जिसमें एफआई ने जमकर सेलिंग की है, लेकिन मार्केट को इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा और मार्केट ने पॉजिटिव यहाँ पे क्लोजिंग दी। हालांकि कई बार देखो फ़र्क पड़ रहा है, यहाँ पे देखिए 6% करेक्शन हो गया। और यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं, यहाँ देखिए 21,000 करोड़ पैसा निकाला, मार्केट 1% ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मार्केट, यहाँ पे पैसा निकाला इन्होंने, देख सकते हैं 42,000 करोड़, लेकिन मार्केट फ्लैट रहा, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। यहाँ देखिए मार्केट में 35,000 करोड़ का पैसा निकाला तो भी मार्केट 1.5% ऊपर। यहाँ देखिए मार्केट में इन्होंने 15,000 करोड़ पैसा निकाला तो भी मार्केट ऊपर। यहाँ देखिए मार्केट में इन्होंने फिर से पैसा निकाला 30,000 करोड़, तो मार्केट थोड़ा डाउन।
यहाँ पे मार्केट में फिर से इन्होंने पैसा निकाला 26,000 करोड़, तो भी मार्केट देख सकते हैं 2% ऊपर है। और यहाँ पे मार्केट में इन्होंने पैसा निकाला तो मार्केट 2.5% डाउन। तो ये मतलब गारंटी नहीं है कि मार्केट में पैसा निकालेंगे तो मार्केट टूट जाएगा, क्योंकि DII बहुत ज़बरदस्त अपने मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। अब इस बार DII सपोर्ट किया है, लेकिन इनकी बराबरी की बाइंग की है, और उन्होंने क्या और पूरा इनसे ज़्यादा मतलब बाइंग करते हैं तो मार्केट में पकड़ आती। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा नीचे, ये देखिए 58,000 करोड़ है पहले पैसा निकाला तो मार्केट 5% यहाँ पे टूटा है। 54,000 करोड़ यहाँ पे निकाला तो मार्केट 3% टूटा है। और अब उसके नीचे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए 43,000 करोड़ का पैसा इन्होंने निकाला, लेकिन फिर भी देख से मार्केट में क्या हुआ, 4% का जंप है। ये देखिए, तो मार्केट इसका उल्टा भी मार्केट कर सकता है, जैसे कि आप पीछे हिस्ट्री आप देख पा रहे होंगे। और भी पीछे आपको मैं दिखा दूँ, मार्केट यहाँ पे देखिए 35,000 करोड़ पैसा निकाला तो मार्केट में फिर भी जंप आया, क्योंकि DII सपोर्ट किया है। ऐसा नहीं है कि मतलब FI का कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क बहुत ज़्यादा पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है। 1 लाख करोड़ रुपए किसे कहते हैं पैसा निकाल लिया, लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं है कि अगर FI से मार्केट खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केट में FI का आना जाना चलता रहता है। यहाँ पे मार्केट FI पैसा निकाल रहे हैं तो मार्केट देखो चलता जा रहा है। और आपको मैं बता दूँ, मार्केट का FI लगातार 4 साल से पैसा निकाल रहे हैं, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अमेजिंग डाटा दिखाऊंगा, ये देखिए FI का, ये मैं ईयर टू ईयर इसमें लेके आया हूँ। अब ईयर टू ईयर दोस्तों FI का यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो एक जो कैंडल्स है वो एक साल की है। अब यहाँ पे मैं आपको पीछे की पूरी हिस्ट्री से यहाँ पे 2024 से दिखाने वाला हूँ। 2024 में मार्केट में FI ने पैसा डाला था दोस्तों 17,000 करोड़, और मार्केट यहाँ पे एक साल के अंदर 2024 का पूरा डाटा है। 2014 मैं फिर से गलत बोल गया, 2014 का 70,000 करोड़ का पैसा डाला तो मार्केट 31% का बाउंस आया है। अब यहाँ पे 2015 में इन्होंने 18,000 करोड़ का पैसा निकाला तो मार्केट में यहाँ पे 4% का करेक्शन देखने को मिला है। फिर से देखिए, मार्केट में इन्होंने पैसा निकाला लेकिन मार्केट में कोई करेक्शन नहीं है, मार्केट 3% ऊपर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मार्केट में फिर से 2017 में मार्केट में इन्होंने पैसा निकाल लिया, जमकर पैसा निकाला, क्योंकि उस समय इकोनॉमी इतनी थी 2017 में, और 43,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम थी आज की तुलना में, आज से भी ज़्यादा थी। क्योंकि अब आज इस समय कितने करोड़ अकाउंट हो गए, उस समय मार्केट में जो अकाउंट थे वो 4 करोड़ के भी नीचे थे, अभी 16 करोड़ के ऊपर अकाउंट हो गए हैं। तो देख सकते हैं उस समय इकोनॉमी भी इसी टाइप की तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट में पैसा निकाला 43,000 करोड़ एक साल के अंदर, फिर भी मार्केट यहाँ पे 30% के लगभग यहाँ पे चढ़ा है। मार्केट में देखो 2018 में इन्होंने पैसा निकाले साहब, फिर भी मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मार्केट 3% ऊपर रहा ओवरऑल। यहाँ पे 2019 में पैसा डाला तो मार्केट ऊपर, 20 में देखें, 20 में जो कोरोना काल में इन्होंने पैसा निकाला था मार्च में, लेकिन बाद में इन्होंने भर के पैसा लगाया तो मार्केट 14% ऊपर चला गया। अब यहाँ पे देखिए 2021 से देखिए क्या खेल चल रहा है। 2021 से इन्होंने पैसा निकालना स्टार्ट किया है जमकर, लेकिन मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। भले ही करेक्शन आया है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट ने अब रफ्तारी पकड़ी है। 2021 आप देख पा रहे होंगे कि तो कोरोना काल तो ये है, कोरोना काल के अंदर ही पूरा खेल हुआ था, उसमें पैसा गया भी, और पैसा आके मार्केट कोरोना काल के अंदर 2020 के अंदर ही आप देख सकते हैं 14% 15% ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी। और 2021 में इन्होंने पैसा निकाला, कोरोना काल चल रहा था उस समय भी, लेकिन यहाँ पे 1 लाख करोड़ के लगभग यहाँ पे पैसा निकाला। ये पूरे 1 महीने का डाटा नहीं है दोस्तों, 1 लाख कहीं आप चौंक जाओगे। अभी जो 2.5 लाख करोड़ की सेलिंग आएगी आप देखोगे ये क्या हो गया, 2.5 लाख करोड़ पूरे 12 मंथ की है। ये 1 लाख करोड़ है पूरे साल की, 1 मंथ की नहीं है। यहाँ पे 1 मंथ की जो मैंने 1 लाख करोड़ दिखाई थी वो अक्टूबर की है। यहाँ पूरे 2021 के जनवरी से लेकर दिसंबर तक का डाटा आई है। जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक इन्होंने 1 लाख करोड़ की समथिंग 92,000 करोड़ की सेलिंग की है। फिर भी मार्केट में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 24% का जंप 2021 में। 22 में पैसा निकाला इन्होंने, यहाँ पे 2 लाख, यहाँ देखिए अब आंकड़े आपको समझ में आ गया, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, आप आंकड़े देख के चौंक मत जाना। यहाँ पे देखिए 2,78,000 करोड़ के ऊपर की सेलिंग पूरे 12 मंथ की है। 12 मंथ यानी कि जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक की। फिर भी मार्केट ने 4% पूरे साल में यहाँ पे जंप दिखाया। और 2023 की अगर दोस्तों बात करें तो 16,000 करोड़ की सेलिंग की है पूरे साल के अंदर, फिर भी मार्केट में 20% का जंप। और यहाँ पे आप देख पा रहेंगे अब तक 2024 में जनवरी से लेकर अब तक यहाँ पे अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर गया ही समझ लीजिए, नवंबर दिसंबर बचे हैं। 10 मंथ के अंदर इन्होंने यहाँ पे देख सकते हैं 2,25,000 करोड़ की सेलिंग की है, लगातार पैसा निकाला है। फिर भी मार्केट कहाँ है दोस्तों, 11% ऊपर है।
जबकि मार्केट यहाँ पे 11 नहीं, मार्केट 10% और जोड़ लीजिए, मार्केट लगभग 20%, 9 तो जोड़ लीजिए, लगभग 20% के लगभग टॉप पे था। 20% मार्केट ने गेन किया है इतना पैसा निकालने के बाद भी। तो 1 लाख करोड़ तो अभी इस मंथ में निकाला है, क्योंकि 1 लाख करोड़ इस मंथ में नहीं निकालते तो पूरी मंथ की सेलिंग, पूरे 9 मंथ की सेलिंग इनकी 1,25,000 करोड़ ही थी। लेकिन 1 लाख करोड़ तो इस मंथ में डाल दिए, इन्होंने पैसा निकाल लिया। तो ये पूरा डाटा फिर ओवरऑल देख सकते 2.25 लाख करोड़ पैसा निकाल लिया है, तो भी मार्केट जंप में है। तो ऐसा नहीं है कि एफआई से मार्केट चलता है। हाँ, एफआई सपोर्ट करते हैं तो मार्केट में और बड़ी जंप देखने को मिलती है। एक बात वही है, एफआई भले पैसा अगर डाले तो डीआई फिर उधर सेलिंग करने लग जाते हैं। तो मार्केट का ये तालमेल चलता रहता है, जैसे कि वो तराजू होता है ना, कि दोनों पलड़े बराबर बराबर, नहीं तो एक ऊपर एक नीचे तो बैठता नहीं है। ठीक है, तो वही बात है, अगर एफआई यहाँ पे सेलिंग नहीं करते तो एफआई बाई करते, तो डीआई सेलिंग यहाँ पे करते। मैं आपको डाटा दिखा दूँ, भले ही आपको यकीन नहीं हो, तो यहाँ पे आपको